हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आयनाइजेशन कांस्टेंट का। आयनाइजेशन कांस्टेंट हम जो है एसिड बेस और वाटर के लिए लेते हैं, ठीक है। सॉल्ट के लिए नहीं लेते हैं। सॉल्ट के लिए हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस का कांस्टेंट आएगा, ना कि आयनाइजेशन कांस्टेंट आएगा, ठीक है। हम एसिड को जो है ना HA से डिनोट कर लेते हैं और बेस को जो है MOH इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। जनरल वे में अगर लिखना हो तो हम एसिड को HA लिखते हैं और बेस को MOH लिख देते हैं, ठीक है। मान लो HA जो है कन्वर्ट हो गया H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे आएगा, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होगी, क्यों? क्योंकि ये जो है 100% डिसोशिएट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पता है जब हम कांस्टेंट लिखते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो कैसे लिखते थे? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, है ना। केसी H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन HA की कंसंट्रेशन, तो उसको क्या लिखते थे? केसी। इसी केसी को हम KA बोलते हैं, जिसको हम का आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, A लगा दिया एसिड की जगह, ठीक है। या इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। डिसोसिएशन क्यों? क्योंकि ये जो है HA डिसोशिएट हो रहे हैं H पॉजिटिव और A नेगेटिव में, ठीक है। तो डिसोसिएशन बोलो या आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये सिर्फ वीक एसिड के लिए ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि वही जो है इक्विलिब्रियम पे जाएंगे। हम इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम पे जो है तभी हमें कांस्टेंट मिलेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब रिएक्शन क्या आएगी, इक्विलिब्रियम पे आएगी, ठीक है। जितना इधर डिसोसिएट हो रहा है उतना ही उधर वापस बन जा रहा है ना। तो वीक एसिड कौन कौन से? जैसे एसिटिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, और ये है बेंजीनोइक एसिड या बेंजोइक एसिड, H2CO3, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ये बात नहीं कर सकते हम, HCl कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो है ये क्या कर जाएंगे, इजिली 100% डिसोशिएट कर जाएंगे। जब ये 100% डिसोशिएट कर जाएंगे तो ये वापस तो आएगी नहीं, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, है ना। जब बैकवर्ड रिएक्शन ही नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। अब जब इक्विलिब्रियम भी नहीं आएगा तो हम आयनाइजेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, है ना। तो इसके लिए जो है हम आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात नहीं करते, हम सिर्फ वीक एसिड्स के लिए बात करते हैं। तो जिस तरह से जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसी तरह से लिखना है, बट किसके लिए लिखना है? एसिड्स के लिए, बस KA लगा देना है वहां पे। अब मान लो हमने जो है इनमें से कोई 2 वीक एसिड ले लिए, ठीक है। अब उनमें भी हमें कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा वीक है और उनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है। तो जो H पॉजिटिव ज्यादा देगा ना, वो उससे ज्यादा स्ट्रोंगर होगा एसिड, ठीक है। तो उसका KA भी क्या होगा? लार्जर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बोला है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इन एसिडिक करेक्टर। इंक्रीज इन एसिडिक करेक्टर में ये HF, HCN, CH3COOH, HNO2, ठीक है। और इसकी KA वैल्यू दे दी है हमें। अब KA वैल्यू के बेसिस पे हमें बताना है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो यहाँ पे देखो 10⁻⁻10 जो है सबसे कम वैल्यू है, ठीक है। -10 है मतलब सबसे कम है। तो ये HCN क्या होगा? सबसे कम स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो ये सबसे वीक एसिड है। फिर बात आई -5 की, तो CH3COOH है इसके बाद, ठीक है। तो HCN सबसे कम वीक एसिड है, फिर CH3COH। अब यहाँ पे दोनों -4 हैं, तो जिसका जो है 3.5 ये कम है, ये ज्यादा है, ठीक है। तो HF क्या है? इससे कम। और सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है जो इनमें से, वो है HNO2, ठीक है। तो इस तरह से हम माइनस में है तो मतलब ये जितनी ज्यादा माइनस की वैल्यू होगी वो उतना ही कम होगा, ठीक है। अगर प्लस में होता तो ये ज्यादा होता, बट ये माइनस में है तो ये कम है, ठीक है। इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। तो जिसका KA लार्जर होगा वो ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम वीक बेस के लिए बात कर ले, है ना, वीक बेस के लिए अगर हम आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखना चाहे MOH, M पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, बेस कौन सा होता है? जो OH नेगेटिव देता है, ठीक है। तो M पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन MOH, ठीक है। तो जितना ज्यादा बेसिक वो होगा जो जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयन देगा, मतलब जिसका K भी जितना ज्यादा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया आपको NH4OH और ये डाई मिथाइल
पिरिडीन, ठीक है, ट्राई इथाइल पिरिडीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनकी वैल्यूज दी हुई हैं 1.7 इंटू 10⁻⁻5, 5.4 इंटू 10⁻⁻4, 6.4 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ पे 10⁻5 तो ये है, बट इसका ये 1.7 कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो NH4 क्या हुआ, सबसे कम स्ट्रॉन्ग वीक बेस हुआ। फिर उसके बाद आ गया ट्राई इथाइल पिरिमिडिन, और उसके बाद आ गया डाइमिथाइल पिरिमिडिन, ठीक है, पिरिडीन। तो ये जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग है बेस यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। बस आपने देखना है कि जिसकी के बी वैल्यू ज्यादा है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसकी के ए वैल्यू ज्यादा है वो क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इसी के बेसिस पे जो है आपका ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आ जाता है, ठीक है। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो वीक एसिड और बेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट या स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। जितनी ज्यादा डाइल्यूशन होगी उतना ज्यादा क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना कम क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। एक ही बात है, ठीक है। या इसको ऐसे 1/c भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको आगे भी करेंगे, दो तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितनी उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा डाइल्यूट करते जाएंगे और जितना ज्यादा उसमें पानी डालते जाएंगे, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे, ठीक है। मान लो हमने एसिड की रिएक्शन ली, वीक एसिड की, ठीक है, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव इक्विलिब्रियम पे है। इनिशियल कंसंट्रेशन है मान लो 1 मोल, ठीक है। 1 मोल स्टार्टिंग में जो है 0 0 होगी इनकी, और इक्विलिब्रियम पे अगर इसमें से अल्फा बन रहे हैं तो 1 - 1 अल्फा है ना। तो अल्फा अल्फा क्या होगी, इनकी कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन की टर्म में लिखना है तो हमें इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसका अगर के ए लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन HA, ठीक है। अल्फा अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, ठीक है। या इसको वी की फॉर्म में लिख लो, अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी, 1 - अल्फा वी। तो एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपॉन वी 1 - अल्फा। अब आपको पता है कि वीक एसिड और वीक बेस या वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो बहुत कम होता है ना। इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो बहुत कम डिसोशिएट होते हैं, इसीलिए तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस होती हैं। मतलब 0.5% से भी कम, 0.05 से कम वैल्यू होती है अल्फा की। तो हम मान के चल रहे हैं कि 1 - अल्फा, अगर 1 - 1 में से ये 0.05 माइनस करें तो यहाँ पे क्या बचेगा, अप्रोक्सीमेट 1 ही ले लेंगे हम उसको, ठीक है, 1 मान के चल लेते हैं, क्योंकि कि इसमें से इतना सा माइनस करेंगे तो क्या 0.09 समथिंग 99 इस तरह का आएगा कुछ, है ना। तो ऐसी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको मान के चलते हैं 1। तो यहाँ पे के किसके बराबर आ जाएगा, 1 - अल्फा को 1 मान रहे हैं तो अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, ठीक है। और अगर अल्फा को हम निकाले हैं तो के ए इंटू वी का अंडर रूट आ जाएगा। ये आ गया आपका डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। तो यही है डाइल्यूशन लॉ कि जितने ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, ठीक है। या इसको कंसंट्रेशन की टर्म में लिखना हो 1/√C, ठीक है, स्क्वायर रूट। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, पर लीटर। तो इसी तरह से अगर हम कंसंट्रेशन की टर्म में लिखें तो ये जो वीक एसिड है ये इनिशियल पे उसकी कंसंट्रेशन होगी C, ठीक है, और 0 0 स्टार्टिंग में, इक्विलिब्रियम पे C - अल्फा क्यों, क्योंकि 1 में से अगर 1 अल्फा जाता है तो C में से कितना जाएगा, C अल्फा जाएगा, ठीक है। तो कैसे आएंगे, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C - अल्फा। और यहाँ पे भी हम ऐसे मान के चलेंगे कि अल्फा क्या है, बहुत कम है 1 से, ठीक है। तो उसको 1 इस वैल्यू को 1 ले लेते हैं, और C से C कट जाएगा, एक तो बचेगा C अल्फा स्क्वायर। तो के ए की वैल्यू आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की आ जाएगी के ए अपॉन C, ठीक है। तो अल्फा के बी, एसिड के लिए के ए अपॉन सी, बेस के लिए के बी अपॉन सी। तो जनरली जो आप टर्म्स यूज करते हो ना ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की, वो ये वाली करते हो इक्वेशंस, इसको नहीं कर सकते हो। तो आपको जो है, आप दो तरह से जो है डाइल्यूशन लॉ को जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था
ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके बेसिस पे कि कैसे निकालना है। क्वेश्चन है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ CH3COOH इज 1.8 into 10⁻⁻5 at 298 Kelvin. Calculate its degree of dissociation and HO3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी बतानी है इन इट्स 0.1 मोलर सॉल्यूशन, और ये आपको गिवन दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या करोगे, CH3COOH को डिसोशिएट कर दोगे। ठीक है, इक्वेशन लिखोगे CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन है C, बाद में इनिशियल में 0 0, फिर हुई C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। तो इसी तरह से अगर हम इसका Ka निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना। और हम मान के चल रहे हैं कि 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर है, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा आपका √Ka अपॉन C। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा Ka की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, एसिड के लिए है ये, वीक एसिड के लिए। आपको पता है CH3COH वीक एसिड है। ठीक है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 और कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.1। ठीक है, √ में पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, बचेगा 18 इंटू 10⁻⁻5, है ना। तो 18 इंटू 10⁻⁻5 की वैल्यू आपको दी हुई है √ की, तो अल्फा क्या आ गया यहाँ से 1.3 इंटू 10⁻²। ठीक है, फिर आपको निकालनी है H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से H3O पॉजिटिव क्या आ जाएगा, किसके बराबर होगा, H पॉजिटिव के। क्यों ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो है अगर आप इक्वेशन लिखो ना विद वाटर CH3COH प्लस H2O, ठीक है, और इस तरह से जो है इसको अगर H3O पॉजिटिव प्लस CH3CO नेगेटिव अगर लिखें, तो यहाँ पे आपको पता है कि वाटर की जो कंसंट्रेशन लेते हैं हम वो 1 मान के चलते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसकी कंसंट्रेशन नहीं मानते, तो इसकी 0 0 और C माइनस अगर C अल्फा होगा तो इसकी H3O पॉजिटिव की C अल्फा आएगी CH3O, है ना। तो H पॉजिटिव की लो चाहे H3O पॉजिटिव की लो आएगी C अल्फा ही। ठीक है, तो यहाँ पे C कितना है हमारे पास 0.1 और अल्फा हमने निकाल लिया 1.3 इंटू 10⁻², ये वैल्यू आ जाएगी 1.3 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो अल्फा भी निकल गया और H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी निकल गई। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।